नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो है 10 रूपक की बात करते हैं कि 10 रूपक कौन से होते हैं और उनको हम किस तरह से याद रख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको जो है ये 10 रूपक बताए जाएंगे और 10 रूपक में कितने अंक होते हैं, किस तरह से संधियाँ होती हैं और संधियाँ जो हैं हम उनको याद रख लेते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये सभी इसमें जो संधियाँ होती हैं, जो नाटक हैं या फिर जो इसमें रस आते हैं, उन सभी को बताया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए, जो रूपक हैं, रूपक 10 रूपक होते हैं और इन 10 रूपकों में से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो 10 रूपक होते हैं और उपरूपक भी होते हैं। उपरूपक कितने हैं? उपरूपक हैं 18। उपरूपक कितने हैं? 18 होते हैं। तो प्रश्न किस तरह से बन सकता है? सर्वप्रथम तो यही प्रश्न बनता है कि रूपक कितने हैं। तो रूपक कितने हैं? रूपक 10 होते हैं। और उपरूपक कितने हैं? उपरूपक जो हैं वो भी कितने हैं? 18 हैं। तो कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि इनमें से रूपक कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो वो सभी जो हैं हम इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि रूपक क्या होता है। तो रूपक क्या है? एक काव्य ही होता है और काव्य जो है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, काव्य कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। एक काव्य होता है जो देखते हैं हम और दूसरा श्रव्य काव्य। और दृश्य काव्य में श्रव्य काव्य भी आ जाता है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो जो है हम उसका श्रवण भी करते हैं। तो इसके पश्चात है कि दृश्य काव्य। दृश्य काव्य कौन सा होगा? दर्शनात्मक होने के कारण दृश्य होता है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, देखने से जिसका हमें पता चलता है तो वो क्या है? दृश्य है। और उसे ही रूपक कहा जाता है। रूपक किसको कहा जाता है? दृश्य को। कि काव्य 2 प्रकार का है, दृश्य और श्रव्य। जो दृश्य है वही क्या है? रूपक है। और रूप का आरोप होने के कारण ही इसको रूपक कहा जाता है। मतलब कि रूप मीन्स क्या है? जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, समक्ष है हमारे, जिसको हम देख करके जिससे पता चल जाता है, तो वो क्या है? रूपक है। तो रूपक की परिभाषा बताई गई है, जैसे कि धनंजय जी ने बताई है कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अर्थात कि अवस्था का अनुकरण करना ही क्या है? नाट्य है। और इसके पश्चात जो है साहित्य दर्पण में रूपक के प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो हैं 10 रूपक बताए गए हैं। या तो आप जो हैं इस श्लोक को याद कर लीजिए, इससे हम इन 10 के 10 को याद रख सकते हैं। अगर किसी को जो है ये श्लोक नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए हम एक ट्रिक बना रखी है, तो वो ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, श्लोक में क्या कहा है, साहित्य दर्पणकार क्या कहते हैं कि नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग संवकार डीमाह और इह मृग अंक विथ्य प्रहसनमिति रूपकाणी 10। कि एक तो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इह मृग, अंक, विथि, प्रहसन, ये सभी जो हैं क्या हैं? 10 रूपक हैं। तो 10 रूपक कौन कौन से हुए हमारे? एक नाटक है, दूसरा प्रकरण, भाण है, व्यायोग है, संवकार है, डिम, इहमृग, अंक, विथि और प्रहसन, ये सभी क्या हैं? ये 10 रूपक हैं। तो देखिए, इन 10 रूपक को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? अगर हम इनको, या तो फिर हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब जा कर के हम इनको याद रख सकते हैं, या फिर हमें जो है दूसरे तीसरे दिन इनको देखना पड़ता है तभी याद रहते हैं, नहीं तो ये माइंड से जो है स्लिप हो जाते हैं। कुछ को ही हम याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? मैं ये तो नहीं कहता कि आप सभी को याद रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम को इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक किस तरह से है? जैसे कि प्रभा न प्रभा, व्यास, डिम, इह, इह, अंक, विप्र। ये जो है एक ट्रिक है, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। जैसे कि मैं इनको इस तरह से लिख देता हूँ, न प्रभा, व्यास, व्यास,
देखिए हम इनको देख लेते हैं एक बार, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए कि न से क्या है, नाटक। न से क्या हुआ, नाटक। जब आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना पूरी ट्रिक को, तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। न प्रभा व्यास, इस तरह से याद रखना सिर्फ, न प्रभा व्यास। न से नाटक, प्र से क्या बनेगा, प्रकरण। इसके पश्चात भ से क्या बनता है, भाण। और इसके पश्चात है व्या, व्या से क्या बनता है, व्यास बनता है। और स से क्या बनेगा, समवकार। क्या बनेगा, समवकार बनेगा। तो देखिए न प्रभा व्यास, नाटक, प्र से प्रकरण, भाण, व्यास और स से समविकार। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात है, हमने समवकार तक देख लिया। उसके पश्चात है डिम। डिम को हम ऐसे ही लिखेंगे, डिम इह, डिम इह अंक, और फिर लिखेंगे विप्र। विप्र, प्र को कट कर दो यहाँ से, यहाँ लिख लो प्र। एक तो डिम हो गया। इसके पश्चात है इह से क्या बनता है, इह मृग। इसके पश्चात अंक ऐसे कैसा ही आएगा। और विप्र से, वी से विथि बनेगा हमारा। और इसके पश्चात जो है प्र से बनेगा हमारा प्रहसन। प्र से क्या बनेगा, प्रहसन। देख लीजिए, दोबारा से बता रहे हैं पूरी ट्रिक को। न प्रभा, इस तरह से आप लिख सकते हो, न प्रभा व्यास, इकट्ठा ही लिख लेना, डिम, डिम इह मृग, इह लिख लो सिर्फ, मृग को कट कर दो, अंक विप्र। और पूरी ट्रिक को पढ़ेंगे, न प्रभा व्यास डिम इह विप्र, इह अंक विप्र। इस तरह से न प्रभा व्यास डिम इह विप्र अंक। अगर हम इसको जो है इह अंक विप्र, इसको हम 4-5 बार जो है लिख करके देखेंगे तो ये हमारे मैक्सिमम याद रहेंगे। देखिए न प्रभा, न से क्या बनेगा, न से नाटक, प्र से प्रकरण, भ से बाण, व्यास बोला था हमने, व्यास से 2 बनेंगे, व्य से व्यायोग और स से समविकार। उसके पश्चात डिम को ऐसे याद रखेंगे, इह अंक, इह अंक विप्र, विथि और प्रहसन। तो इस तरह से ये हमारे 10 रूपक होते हैं। और इन 10 रूपक में कौन कौन से कितने अंक होते हैं, कैसा इनका नायक है, तो वो सभी जो है हम बिल्कुल ट्रिक के साथ याद रखेंगे। देखिए क्या है, नाटक, सर्वप्रथम क्या आया, नाटक। नाटक कौन से नाटक होते हैं, उत्तर रामचरितम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम, सिर्फ हम यही चीज़ याद रखेंगे पहले, क्योंकि हमने लिटरेचर की कई सारी वीडियो बना रखी है, जैसे कि उत्तर रामचरितम के ऊपर, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, सभी के बारे में वीडियो बना रखी है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या देखेंगे, नाटक कौन से हैं, उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रकरण कौन सा है, मृच्छकटिकम है। इस तरह से एक एक चीज़ को याद रखेंगे सिर्फ। बाण, बाण है, जैसे कि इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे कि बाण लगा और बाण लगने से जो है वो नीला हो गया, लीला मधुकरम। व्यायोग, व्यायोग से क्या है, सुगंधी कारणम। जैसे कि व्यायोग वियोग हो गया, कैसे वियोग हो गया, हरणम। कब हरण हुआ, जैसे कि सीता का जो है हरण कर लिया था, तो सुगंधी का हरणम। सुगंधी, जैसे वो मृग था और मृग की नाभि से सुगंध आती है और वो सोने का मृग था, तो जो है सीता को वो अच्छा लगा, तो राम जो है उसका शिकार करने के लिए चले गए। और जो है बाद में क्या हुआ, हरण हो गया। किस कारण हुआ, मृग के कारण हरण हो गया और उनका सीता जी का क्या हो गया, वियोग हो गया। तो व्यायोग, व्यायोग किस तरह से हुआ, व्यायोग हुआ किस तरह से, वो जो मृग से सुगंध आ रही थी, मृग की नाभि से सुगंध आ रही थी, तो राम जो है उनके पीछे गए और उसके पश्चात बाद में क्या हुआ, सीता का हरण हो गया और सीता का राम से वियोग हो गया, राम का सीता से वियोग हो गया, वो दोनों दूर हो गए। इसके पश्चात सम विकार है। सम विकार में सम दे रखा है, तो सम हमारा समुद्र मंथनम में है सिर्फ, बाकी जो 10 रूपक हैं किसी में नहीं है। तो समुद्र मंथनम क्या है, सम, समवकार और सम, समुद्र मंथनम। इसके पश्चात डिम है, डिम का क्या बना, त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह। इसके पश्चात हम रस भी बताएंगे एक एक करके, और जो है संधि भी बताएंगे। इनमें 5 संधियाँ होती हैं, तो 5 संधियाँ कौन कौन सी होती हैं और यही संधियाँ क्यों आई, तो वो भी। तो देखिए डिम है, डिम में क्या आया, सॉरी, डिम में आया है हमारा, 1 मिनट। देखिए इसके पश्चात आता है डिम है, और डिम में क्या आया,
त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह ये जो है रूपक का उदाहरण है, डिम रूपक का। इसके पश्चात है इहिमृग। इहिमृग में क्या है? कुसुम शेखर विजय। कुसुम शेखर विजय। इसके पश्चात अंक है शर्मिष्ठा ययाति। इसी तरह से याद रख लो, जैसे कि शर्मिष्ठा ययाति में अंक होते हैं। और विधि मालविका अग्निमित्रम है और प्रहसन कंदर्प के लिए। तो ये इस तरह से हमने इनके उदाहरण को याद रखना है। इसके पश्चात जो है देखिए, जब नाटक की बात हो रही है तो उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो जो है इनके नायक किस तरह के हैं तो हम उनके द्वारा जो है इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तरामचरितम है, उत्तरामचरितम में राम है तो राम किस तरह के हैं? धीरोदात्त हैं। तो कैसा हुआ नायक? धीरोदात्त। ठीक है, इसके पश्चात तो रस कौन कौन सा है? श्रृंगार रस और वीर रस हुए। इसके पश्चात है प्रकरण। प्रकरण क्या है? मृच्छकटिकम है, हमने पढ़ भी रखा है मृच्छकटिकम को। तो इसमें धीर प्रशांत नायक है और रस कौन सा है? श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। भाण है, भाण लीला मधुकरम। अब भाण चलाना तो ये तो द्रुत कार्य हो गया, तो धूर्त नायक है। उसके पश्चात व्यायोग सुगंधी का हरणम इनका उदाहरण हुआ। और इसमें कौन कौन से जो हैं रस हो सकते हैं? हास्य रस हो सकता है, श्रृंगार भी हो सकता है और शांत। ये जो तीनों हैं ये नहीं होंगे, इनसे अलग ही होगा। ये याद रखेंगे, इनसे भिन्न होगा, ये नहीं होंगे। कौन कौन से? हास्य, श्रृंगार और शांत, इनसे भिन्न ही होंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो है समविकार है। समवकार का जो है नायक के समुद्र मंथनम हुआ। तो समुद्र मंथनम में क्या थे? देवता भी थे और असुर भी थे। तो हम कह सकते हैं मानव में जो है असुर प्रवृत्तियां भी होती हैं। और किस तरह के मानव? मानव भी 12 प्रकार के। तो देवता और मानव 12 प्रकार के होते हैं। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो दोनों अपनी वीरता का जो है प्रदर्शन कर रहे थे, देवता भी और असुर भी। तो कैसा रस हुआ? इसमें वीर रस हुआ। उसके पश्चात डिम है। डिम का त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह मान लो कोई दहन कर रहा है किसी वस्तु का, तो क्या होगा? वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो रुद्र रस हुआ इसमें। इसके पश्चात है इहिमृग। इहिमृग कुसुम शेखर विजय है। तो कुसुम श्रृंगार का प्रतीक है, जैसे कि पुष्प वगैरह लगा लेती हैं, लेडीज भी जेंट्स भी लगा लेते हैं, वो श्रृंगार का प्रतीक हुआ। तो श्रृंगार रस होगा। इसके पश्चात अंक है। अंक शर्मिष्ठा ययाति है, तो उसमें किस तरह का रस है? करुण रस है। इसके पश्चात विधि। विधि मालविका अग्निमित्रम है, ये एक स्टोरी है मालविका और अग्निमित्रम की। तो उसमें क्या है? श्रृंगार रस होगा। और कंदर्प केली है, तो कंदर्प प्रहसन क्या है? कंदर्प केली, तो उसमें हास्य रस है। ठीक है, और नायक किस तरह का होगा? तपस्वी और सन्यासी ब्राह्मण होगा कंदर्प केली में। और जो है मालविका अग्निमित्रम में कल्पित नायक होता है, कल्पना की जाती है। शर्मिष्ठा ययाति जो है अंक है, बिल्कुल साधारण नायक होता है। कुसुम शेखर विजय जो है इसमें मानव या धीरोदात्त 10 प्रकार का इस तरह से होता है। और त्रिपुरदाह रुद्र रस है, देव गंधर्व यक्ष और 16 प्रकार के नायक इस तरह से होते हैं। अगर हम अंकों की बात करें तो देखो, हमें एक एक चीज़ को याद रखना है। नाटक में कौन सा उदाहरण है? सिर्फ उदाहरण को याद कीजिए पहले। उसके पश्चात जो नाटक है, नाटक के अकॉर्डिंग ही जो है हम रस को देखेंगे कि रस कौन सा बन रहा है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। ये नहीं कि हम इसको सीरीज में ऐसे समविकार में देवता इतने हुए, 4 संधियाँ हुई, वीर रस हुआ, समुद्र मंथन में, इसको पढ़ लिया तो ये ज़्यादा टाइम तक जो है हम इनको याद नहीं रख पाएंगे। तो इनको बिल्कुल सीरीज वाइज याद रखना है। पहले रूपक देखिए, उसका उदाहरण देखिए, फिर उसमें रस किस तरह का है और नाटक में जो है किस तरह का जो है नायक है, इस तरह से याद रखना है। उसके पश्चात बात आती है कि अंक कितने हैं। अब नाटक और प्रकरण, नाटक में जो है 5 से मिनिमम जो है 5 होने चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 अवश्य होने चाहिए। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। ठीक है, नाटक प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसके पश्चात बाण और व्यायोग, जैसे इन दोनों में कितने हैं? भाण और व्यायोग में 2 हैं। इसके पश्चात हम याद करेंगे किसको? बिल्कुल लास्ट वालों को। इसमें कितने हैं? तीनों में 1-1 अंक है। ठीक है, अंक में भी 1, विधि में भी 1 और प्रहसन में भी 1 है। इसके पश्चात देखिए रहते हैं हमारे पास समविकार, डिम और इहमृग का। तो इन तीनों को समविकार,
ठीक है, कहने को सम वकार है, लेकिन सम में भी क्या है, विकार है। सबसे पहली सम कौन सी है, दो संख्या होती है लेकिन उसमें भी विकार है, मतलब कि उससे पहले जो आया हुआ था वो ऐड कर दिया हमने, वो तो कितने अंक होंगे, 3 होंगे। अब 3 में हमने क्या किया था, सम। याद रखने का तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, कोई किसी तरह से भी याद रख सकता है। मेरा जो तरीका है वो ये है कि सम, सबसे छोटी संख्या सम है। इससे पहले कितने अंक थे, 1 अंक था, तो 1 प्लस कर लिया हमने, कितने हुए, 3 अंक। तो सम विकार में कितने हुए, सम में विकार आ गया, ठीक है, कितने बन गए वो, 3। अब जो है डिम और इहमरीक 2 रहते हैं, तो इनमें भी 1 प्लस कर दिया तो 4 बन गए, दोनों 2 में कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरह से हम जो है इनको याद रखेंगे। और अब बात आती है कि संधि, संधि कितनी होती है। अब संधि जो है 5 संधि हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, मुख, मुख संधि है, प्रतिमुख संधि है, इसके पश्चात गर्भ है, गर्भ संधि है, इसके पश्चात विमर्श, इसके पश्चात विमर्श और निर्वहन। ये 5 संधियां हैं और इनको बिल्कुल ऐसे ही सीरीज में याद रखोगे, मुख, प्रतिमुख, गर्भ और विमर्श, निर्वहन। इस तरह से याद रखना है सीरीज वाइज। जो पहले 2 हैं, नाटक और प्रकरण, इन दोनों में जो है 5 संधियाँ होती हैं। ये 5 की 5 संधियाँ जो हैं इसमें होती हैं। इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात जो है देखिए, इसके पश्चात आता है कि जो भाण है और व्यायोग है उसमें किस तरह की संधि होंगी। तो देखिए उसमें संधि किस तरह की होगी। अब हमने याद रखा था, एक ट्रिक बताई थी, न, प्रभा, व्यास, इस तरह से। तो वो ट्रिक हम याद रखेंगे और उसी से हमें पता चलेगा कि पहले नाटक आता है, फिर प्रकरण आता है, फिर भाण आता है, और फिर हमने जो है व्यास किया था, तो व्यास में इस तरह से व्यास, व्यायोग और समविकार ये आते हैं। तो अब इनको कैसे याद रखना है, इसमें भी 5 हैं और प्रकरण में भी 5 हैं। इसके पश्चात किस तरह से संधियाँ होंगी, इसके पश्चात संधि होंगी, कितनी होंगी, या तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि पहले जो 2 हैं, पहले 2 में कितनी है, 5 है, फिर उसके पश्चात 5 है, उसके पश्चात 2, 3 है, 2, 3 और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। उसके पश्चात देखो 2 बार 4 आ गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 लिया, किसमें, 7वें में। आप ट्रिक याद रखोगे ना तो अपने आप ही ये याद रहेंगे। अलग से भी लिख करके इनको एक बार आप याद करोगे तो लिखने से जो है आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगी। तो देखिए इसके पश्चात है, अब यहाँ पर 3 संधि आ गई, उसके पश्चात है जितनी बच गई उनमें 2-2 संधि आएंगी, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये होती है, 5-5 का तो हमें पता है सभी संधि आ जाएंगी। अब 2, 3, दूसरी तीसरी कौन सी है, 4 कौन सी हैं, अब यहाँ पर तीसरी और दूसरी कौन सी हैं, 2 कौन सी होंगी। तो उनको भी याद रखने का तरीका है। देखिए हम उनको किस तरह से याद रख सकते हैं, उनको याद रखने का तरीका है, अब हम 5 संधियाँ लिख लेंगे। आप अलग से जो है इनको लिख लेना एक बार। देखिए मुख संधि है, मुख, गर्भ, गर्भ, उसके पश्चात है विमर्श, विमर्श संधि है, और इसके पश्चात जो है, मैं इसको थोड़ा और छोटा लिख देता हूँ, अब थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए दोबारा से लिख रहे हैं, मुख, फर्स्ट क्या है, मुख, सेकंड है गर्भ, और फिर थर्ड आती है हमारी मुख, सॉरी पहले मुख आती है, सीरीज वाइज ही लिखना है, मुख, प्रतिमुख, प्रतिमुख, आप इसको अच्छी तरह से लिख लेना, प्रतिमुख, गर्भ, और उसके पश्चात है विमर्श, और फिर 5वीं जो है वो आती है निर्वहन। देखिए हमने 5 संधियों को लिख लिया, सीरीज वाइज लिखना है। अब किसमें कौन सी संधि आएगी, इसको अगर हमारे ये 5 याद हैं और हमने उसको याद रख लिया कि पहले 5, पहले 2 में 5 हैं, फिर 2, 3, फिर 4 आती हैं, और फिर 3, 2, 2, फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 5 संधियों में तो 5 आ गई है, उसके पश्चात जो हमने आपको 2 बताई थी, तो पहले वाली और लास्ट वाली आती है। 2 संधियों में कौन सी होगी, जिसमें भी 2 संधि है, पहली और लास्ट की आती है।
ठीक है। इसके पश्चात जिसमें 3 संधियाँ आती हैं, 2 तो ये ऐसे ही रहेंगी, तीसरी जो सेकंड नंबर वाली है वो उसमें प्लस हो जाएगी। वो कितनी हो जाएंगी, अब 3 हो गई। जिसमें 3 संधियाँ तो यही आएंगी, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन। जिसमें 4 संधियाँ हैं, जो अब ये 3 हो गई, तो प्रतिमुख से नीचे वाली कौन सी है, गर्भ संधि है, तो उसमें अब ये गर्भ भी ऐड हो गई, तो ये 4 संधियाँ बनेंगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको याद रख सकते हैं। याद रखने का यही तरीका है। ठीक है। आप इसको अलग से देख करके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा जा रहा है, तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, गर्भ के बाद जो है विमर्श, और विमर्श के बाद जो है 5वीं आती है निर्वहन। ठीक है। एक बार और बता रहे हैं, देखिए, मुख पहले वाली और लास्ट वाली ये 2 संधियाँ बनेंगी, और जब तीसरी बनानी है तो मुख के नीचे प्रतिमुख है तो इसको प्लस कर देंगे दोनों में, ये 3 संधियाँ बन जाएंगी। और जिसमें 4 आती हैं तो प्रतिमुख से नीचे वाली भी गर्भ, ये 4 इस तरह से होंगी। जिसमें 5 आती है तो 5, इसको सीरीज में याद रखना पड़ेगा हमें पहले, कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, इस तरह से। तो हम इनको भी ऐसे याद रख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि किस तरह से हैं ये। पहले 2 में जो है 5-5 आती है, न प्रभा। ठीक है। अंकों की हम संधि की बात कर रहे हैं, 5-5। उसके पश्चात क्या आता है, 5-5 के बाद आता है 2-3, 2-3 के बाद क्या आया, 4-4। ठीक है। यहाँ पर 5-5 ऐसे लिख सकते हो, एक को छोड़ दो, यहाँ पर 4-4 लिख लो। अब यहाँ पर 2-3 था तो इसका उल्टा कर दो, अब 3-2, अब लास्ट में 2 आया तो 2-2 ही लिखो। ठीक है। तो अब 5 कौन सी है, 5 आ गई। अब 2 कौन सी होंगी, मैंने आपको बताया था, मुख पहली थी और लास्ट वाली निर्वहन थी, वो 2 आ जाएंगी। 3 कौन सी है, मुख और निर्वहन तो रहेगी, उसमें कौन सी प्लस हो जाएगी, सेकंड वाली, कौन सी, प्रतिमुख। तो मुख, प्रतिमुख और लास्ट वाली निर्वहन, 3 संधियाँ होंगी। 4 कौन सी होंगी, अब मुख भी हो गई, प्रतिमुख हो गई, और जो है लास्ट वाली जो थी वो कौन सी थी, निर्वहन, और जो है प्रतिमुख से नीचे की कौन सी है, वो है हमारी गर्भ। तो ये इस तरह से चारों संधियाँ होंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, बोलने से सब क्लियर हो रहा है, तो आप इनको अलग से लिख करके अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो आपको हमारा आज का ये विषय कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।